नमस्कार। मोल तोल के सभी दर्शकों को अजय केडिया का नमस्कार। आज साल का आखिरी दिन है और पूरे 2018 में हमने देखा है कि कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आता रहा है। इसका एक सारांश हमने बनाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि 2018 में क्या हुआ और 2019 के लिए ऐसी कौन-सी कमोडिटी रहेगी जो अच्छा रिटर्न दे सकती है। देखिए, अगर 2018 के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2018 में हमने एमसीएक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखा, जहाँ पे गोल्ड में हमने करीबन 8% की तेज़ी आती हुई देखी है। पूरे साल भर में हमने 32,300 का भी भाव देखे तो 29,000 का भी भाव देखा है। तो ओवरऑल 8% की जो तेज़ी आई है वो रुपए की वजह से ज़्यादा आई है। जिस ढंग से हमने देखा है कि रुपए के प्राइसेस में हमने एकाएक बड़ा फॉल आते हुए देखा है, वो कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया डोमेस्टिक मार्केट, जबकि इंटरनेशनल में हमने गोल्ड के प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आते हुए देखी थी। वहीं अगर आप चांदी की बात करें तो जिस ढंग से इंटरनेशनल में हमने देखा कि प्राइसेस में फॉल आया, उसी का रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक मार्केट की चांदी में है। चांदी में भी हमने ऊपर में जहां 41,000 का भी भाव छूते हुए देखा, नीचे में 35,000 का भी लेवल छूते हुए देखा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इंटरनेशनल फैक्टर काफ़ी हावी रहा। जिस ढंग से डॉलर में हमने तेजी आती हुई देखी, वो कहीं ना कहीं चांदी को भी नेगेटिव के साथ हमने ट्रेड करते हुए देखा। जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं न कहीं एक रुख था जो गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हुआ चला। क्रूड में हमने उतार-चढ़ाव काफ़ी आते हुए देखे, ऊपर में 5600 का भी लेवल देखा है, बट एंड ईयर की अगर बात करें तो हमने 17% के हाई से 17% का ओवरऑल हमने फॉल आते हुए देखा। एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी, जिस ढंग से वेदर कंडीशन हमने बिगड़ते हुए देखा, नेचुरल गैस ने 20% की तेज़ी दी। दूसरी कमोडिटी थी कार्डमम, जिसमें हमने देखा केरला के फ्लड के बाद जो शॉर्टेजेस क्रिएट हुआ और डैमेजेस हुआ, उसकी वजह से कार्डमम में हमने करीबन 30% की तेज़ी आती हुई देखी। बाकी पूरे बेस मेटल पैक में भी हमने रुपए के जितना जो रुपए में गिरावट आई थी, उसका हमने एक असर ज़रूर आते हुए देखा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने पूरे बेस मेटल पैक में भी गिरावट आती हुई देखी। जहाँ में हमने देखा एल्यूमिनियम में करीबन 10%, कॉपर में करीबन 10%, लेड में करीबन 10%, निकल में करीबन 8.5%, जिंक में 18.5%। इस तरह से हमने पूरे बेस मेटल पैक में एक गिरावट आती हुई देखी। मैंथा ऑयल में भी हमने 1800 का भाव फिर से छूते हुए देखा। उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू है, जो करीबन 9% के साथ 2018 में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सीपीओ में भी हमने 9% का फॉल आते हुए देखा, जबकि कॉटन में हमने देखा कि कुछ एरियाज में ड्रॉप भी आया था, उसकी वजह से प्राइसेस में एक सपोर्टिवनेस मिला था, जो करीबन 2018 में 2% की तेजी के साथ बंद होने के लिए तैयार है। वहीं अगर हम एग्री पैक की बात करें तो एग्री में हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव प्राइजेस में ज़रूर आते हुए देखा। करीबन हमने सोयाबीन की बात करें तो 3,900 से प्राइजेस में हमने काफ़ी अच्छा फॉल आते हुए देखा, बट इन ऑल अगर हम देखें आज के भाव के साथ तो करीबन 7% की तेज़ी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मस्टर्ड में हमने पूरे साल एक लैकलस्टर मूवमेंट देखा, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता रहा, बट ओवरऑल 4% की गिरावट के साथ 2018 में काम किया है। कैस्टर में हमने काफ़ी अच्छा उछाल देखा, उछाल के बाद गिरावट भी देखा, बट अभी भी हमने 16% की तेजी के साथ कैस्टर में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। रिफाइंड सोया पिछले जनवरी 2018 से 28 दिसंबर 2018 की बात करें तो काफ़ी फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करता हुआ। धनिया में भी हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, बट करीबन 1.5% की तेजी के साथ ही प्राइजेस इस वक्त ट्रेड करते हुए, नो डाउट हमने ये साल में 6,800 तक के भी लेवल आते हुए देखे, बट इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइजेस में एक 1.5% की तेजी रह चुका है। जीरे में हमने इनिशियली पहले क्वार्टर में काफ़ी अच्छी तेजी देखी, प्राइजेस में करीबन 21,000 का भी लेवल छू दिया था, बट जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद हमने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छी गिरावट भी आती हुई देखी, जो करीबन 2.5% की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हल्दी हल्दी में हमने पूरे साल भर में मंदी का रुख देखा है और अभी भी लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हुआ नहीं है, बट 6,300-400 का रेंज है, यहाँ पे बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। गवार सीड में एक तेजी जरूर आई थी, बट 5,000 का लेवल इस बार मिस कर चुके हैं हम। बट इन ऑल हमने देखा कि प्राइजेस में एक ओवरऑल स्टेबिलिटी रही है, जो करीबन 2.5% की तेजी के साथ ये साल रहेगा। जबकि गवार गम में हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हुए देखा, नीचे में हमने 7,200 का भी भाव देखा, तो 10,500 का भी भाव आते हुए देखा। इन ऑल गवार गम गवार सीड के मुकाबले कमजोर रहा है, जो करीबन 8% की गिरावट रही है। चने में हमने 13-13.5% की तेजी आती हुई देखी, जबकि कॉटन खल में 4.5% की तेजी आती हुई देखी। तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल रहा है 2018। आइए अभी देखते हैं 2019 में कैसा सारांश रहेगा। 2019 की अगर बात करें तो कुछ कमोडिटीज़ है जिसमें हमने
एक फोरकास्ट रखा है। पहला है गोल्ड। गोल्ड हमने अभी तक देखा है कि ये 2018 में करीबन 8.5% की तेजी आई है। 2019 के लिए ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, जिस ढंग से इंटरनेशनल में हमने गोल्ड के प्राइजेस में तेजी ब्रेकआउट आते हुए देखा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक ठहराव आ चुका है और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो बना है यूएस में, वो कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से 2019 में सोने चांदी में एक अच्छा खासा तेजी का रूप देखने मिल सकता है। वहीं गोल्ड में हम देख रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल की अगर बात करें तो अगर प्राइजेस प्रॉपर्ली मूव करता है तो $1380, डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि 33,500 से 34,000 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। खाली जो कंसर्न्स रहेगा वो रुपए का रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि रुपए में 2019 के अंदर रिकवरी देखने मिल सकती है। बट डिस्पाइट दैट 33,500 का एक कंजर्वेटिव 33 का एक कंजर्वेटिव टारगेट हम गोल्ड में, जबकि चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जो करीबन हमें 45,000 का लेवल फिर से दिखा सकती है। वहीं बाकी कमोडिटीज हमने एग्री में ज्यादा फोकस किया है, जिस ढंग से हमने ये साल में 2018 में देखा है कि एग्री काफी एक्टिव रही। 2019 में भी हमें लगता है कि काफी लाइमलाइट में रहेगी। पहली कमोडिटी रहेगी कैस्टर। कैस्टर में हमने ये साल काफी अच्छा उतार चढ़ाव देखा, यही उतार चढ़ाव 2019 में भी रहेगा। फंडामेंटल काफी बुलिश है, नो डाउट। पिछले 2 महीने में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को काफी अट्रैक्टिव बना देती है। तो मुझे लगता है 5100 का रेंज काफी बढ़िया है। यहाँ पे अगर बाइंग इनिशिएट करके अगर हम 3 से 4 महीने की अवधि की भी बात करें तो हमें लगता है 7,000 के लेवल के करीब कैस्टर में देखने मिल सकता है। तो करीबन यहाँ से 2,000 रुपये से ज़्यादा की तेजी देखने मिल जाएगी। धनिया की बात करें, धनिया में भी हमने ये साल काफ़ी उतार चढ़ाव आते हुए देखा, बट 6,000 का एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। हमने जनवरी 2018 में भी देखा था 6,000 से ये रैली चालू हुई थी, जो ऊपर में हमने काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। तो ये साल के लिए भी हमें लगता है कि धनिया के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ। 2017 में हमने जरूर देखा कि रोमानिया बल्गेरिया से कुछ इंपोर्ट्स हुए थे, इसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस में क्रैश आते हुए देखा था। बट ये साल रुपए की कमजोरी की वजह से इंपोर्ट पे थोड़ा सा लगाम लग सकता है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक धनिया में भी अगर लिया जाए तो ऊपर में हम समझते हैं वापस 7,500 से 8,000 तक का भी लेवल कंजर्वेटिवली दिखा सकता है। वहीं जीरे की बात करें, जीरे के इस बार एरिया में हमने बढ़ोतरी होते हुए देखी, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में गिरावट का रुख आना चाहिए। वही गिरावट हमने जीरे के प्राइजेस में देखी। प्राइजेस 17,000 21,000 का लेवल छूने के बाद 17,000 तक का लेवल दिखा चुका है। बट 2019 में हमें लगता है एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, और जो एरिया बढ़ा है उसके हिसाब से जो मार्केट में करेक्शन आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। थोड़ी उम्मीद ये भी है मार्केट में कि एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू रहेगी, वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। और अगर जनवरी में अगर मॉइस्चर कंटेन गुजरात एरिया राजस्थान एरिया में रहता है तो कहीं ना कहीं यील्ड में ड्रॉप आ सकती है। तो डाउन साइड जो आना था, आई थिंक 17,000 एक फेयर प्राइस है। यहाँ से मुझे लगता है प्राइजेस में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। जो ऊपर में कंजर्वेटिवली अगर जाए तो 19,500 से 20,000 का लेवल, और इनकेस अगर कुछ वेदर कंडीशन डिस्टर्बेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डिमांड आती है तो प्राइजेस 23,000 तक का भी लेवल एक्सटेंड कर सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो 2018 हल्दी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, बट हमें लगता है कि 2019 काफी अच्छा हो सकता है। नो डाउट एज ऑफ नाउ जो प्राइजेस में गिरावट है वो सभी फंडामेंटल डिस्काउंट हो चुका है। हमने एरिया में बढ़ोतरी आती हुई देखी, यील्ड में इंप्रूवमेंट था। बट 2019 में हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। जिस ढंग से सभी स्पाइस पैक में हमने तेजी आती हुई देखी, पिछड़ता हुआ काउंटर जो रहा है वो हल्दी रहा है। तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी कम है, और मुझे लगता है कि 6,500 6,400 अप्रैल वायदा अगर मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलिए। इनऑल जो टारगेट समझ में आता है चार्ट पे वो करीबन 8 से 8,500 का आता है। गवार सीट वंस अगेंस्ट 2018 में हमने इनऑल पॉजिटिव मोमेंटम जरूर आते हुए देखी, बट 4,700 4,800 के रेंज में हमेशा हमने देखा कि प्राइजेस में वापस सेलिंग प्रेशर बन जाता है, क्योंकि पहले का जो 2-3 सालों में हमने देखा है कि जब भी प्राइस 4,800 के करीब आता है सेलर्स काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो उसी के लिहाजा हमें लगता है कि पिछले 2 महीने में जब प्राइजेस ने ऊपर की तेजी का रूप देखा है वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है। बट मुझे लगता है 2019 में मानसून काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ अटकलें लगाई जा रही है मार्केट में कि एल नीनो का इम्पैक्ट इस बार 2019 में इंडिया में देखा जा सकता है। अगर ये सही रहता है तो मुझे लगता है कि गवार में एक अच्छी रैली का लेवल मिल सकता है, जो करीबन 5,600 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं चने में हमें लगता है कि तेजी का रुख रहेगा, जो 5400 का टारगेट रहेगा, और कॉटन ऑयल सीड केक में भी हमें लगता है 2200 का टारगेट देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।